अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये टोयोटा CHR है 2017 मॉडल। उसके ब्रेकिंग सिस्टम ABS, उसके पिन आउट्स हैं, लोकेशन है जी। इस ABS के साथ दो सिस्टम पेयर हैं, एक तो इट सेल्फ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है। ठीक है जी। जो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक सिस्टम है वो उसके लिए कोई अलग ECU नहीं है, उसको ABS कंट्रोल यूनिट ही डील करता है। और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक में जो है टोटल 11 वायर, 4 वायर जो हैं वो जो एक्चुएटर मोटर्स लगी हुई हैं। लेफ़्ट व्हील में 2 वायरें जा रही हैं उस मोटर की और 2 वायरें जा रही हैं आपकी राइट साइड वाले व्हील की मोटर की। तो 4 वायरें ये होगी मोटर्स की, एक्चुएटर की, और बाकी जो आपका पार्किंग ब्रेक स्विच है उसके अंदर जा रही है। ठीक है जी। उसमें से एक वायर जो है वो ब्रेक स्विच के अंदर जो लाइट है उसको एनर्जाइज करती है और एक उसमें से कॉमन वायर है और बाकी जो वायरें हैं वो स्विचिंग वाली वायरें हैं। इसमें जो है पार्किंग ब्रेक होल्ड सिस्टम वाला भी फंक्शन है। पार्किंग ब्रेक के अंदर एक कॉमन फॉल्ट आता है इस गाड़ियों के अंदर के जो वायरिंग भी ठीक होती है, लेकिन ये रियर लेफ़्ट और राइट एक्चुएटर का DTC सेट करती हैं। तो उसके लिए जो मोटर्स है वो काम तो कर रही होती है, लेकिन मोटर के जो अंदर कंडक्टर है उसके D वैल्यू होने की वजह से जब उसके ओम जो हैं वो एक स्पेसिफिक जो उसकी लिमिट है उससे इंक्रीज़ कर जाते हैं या डिक्रीज़ हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर जो है इस सिस्टम जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता और DTC सेट कर देता है दोनों व्हील्स के लिए। ठीक है जी। तो उसके लिए फिर आपको ये दोनों एक्चुएटर जो मोटर्स हैं उसको रिप्लेस करना पड़ता है। रिप्लेस करने के बाद फिर ये DTC जो है ये अरेज होंगे। तो ये इसके अंदर एक कॉमन फॉल्ट है। और जब आपने रियर ब्रेक पैड जो है वो रिप्लेस करने हैं तो उसके लिए आपको जो है वो स्कैनर लगा के गाड़ी के साथ स्कैनर लगाएंगे तो ABS के अंदर जाके आगे स्पेशल फंक्शन में EPB इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक के अंदर जाना पड़ेगा। फिर आप यूटिलिटी या स्पेशल फंक्शन में जाके वहाँ पे एक फंक्शन होगा चेक मोड, उस पे आप क्लिक करेंगे तो आगे जो स्कैनर है वो फिर आपको स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन देगा कि क्या करना है, किस तरह करना है। ठीक है जी। उसको आप नेक्स्ट करते जाएंगे, रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे तो जो एक्चुएटर है वो ओपन पोजीशन में हो जाएंगे और जो उसके पैड हैं वो आपके उसके साथ डिस्क के साथ जो है उसमें गैप आएगा और फिर आप उसको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद फिर आपने उस चेक मोड से निकलना है और गाड़ी एक DTC भी सेट करती है, उसको आप अरेज करेंगे। तो इस तरह ये जो आपका रिप्लेसमेंट प्रोसीजर है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। और फंक्शन के एतबार से एक इसके अंदर फंक्शन होता है इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक के अंदर शिफ्ट लिंक्ड ऑटो मोड। ठीक है जी। जब भी आपका जो शिफ्ट सेलेक्टर है उसको आप पीक में जब पार्किंग में करेंगे तो जो पार्किंग ब्रेक है वो एंगेज हो जाएगी और जब आप P से बाहर निकलेंगे, गाड़ी को पार्किंग से बाहर निकालेंगे तो वो डिसएंगेज हो जाएगी जो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है। तो ये मोड बाज़ दफ़ा काम नहीं करता, तो इसके लिए चूँकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है स्किड कंट्रोल ECU वो कलेक्ट करता है वाया कैन बस सिस्टम से। तो कैन बस से पूरी गाड़ी की जो सिस्टम, अगर किसी सिस्टम के अंदर फंक्शन फॉल्ट आएगा तो आपका ये सिस्टम जो है वो डिसेबल हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसलिए आपने जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आपने डाटा स्ट्रीम के अंदर जाके इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का चेक करना है कि ये मैनुअल मोड में है या ऑटो मोड में है। तो फिर हेल्थ रिपोर्ट आप लेंगे, गाड़ी की किसी सिस्टम में कोई फॉल्ट है तो उसके ऊपर काम करेंगे।
तो ये जो शिफ्ट ऑटो मोड है, शिफ्ट लिंक्ड ऑटो मोड, ये एक्टिव हो जाएगा और काम करना शुरू करेगा जी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।